Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் பராக்பூர் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அந்த நேரலையை பார்க்கலாம். मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं दो गुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था. हेलीपैड पर भी यही होता था. ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा. मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं. मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी. साथियों, आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था. मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था. इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है. इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है. बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है. बंगाल में जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं स्वयं पर, अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं. साथियों, बंगाल की इन रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश मिले हैं, भांति भांति की तस्वीरें मिली हैं कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता. मैं रैलियां और रोड शो के बाद जब भी पहला मौका मिलता है, रात में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, बहुत तसल्ली से उन चित्रों को देखता हूं और चित्रों के पीछे जो छोटे छोटे कलाकारों के भाव है, उसे महसूस करने की कोशिश करता हूं. आपके संदेशों को, आपके पत्रों को पढ़ता हूं. மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவடைய நிலையிலே பராக்பூர் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றிய நிகழ்வை பார்த்தோம். மேற்கு வங்கத்தில் மே 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு பாஜக ஆட்சி அமையும் என அவர் தெரிவித்தார்.